साम्यवादी ज्योति बाबू के साथ वार्तालाप। बात सन 1951-52 सुंदरवन पश्चिम बंगाल की है। परमाराध्य गुरुदेव श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा के पूर्व सुंदरवन में शुद्ध भक्ति का प्रचार करने, श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं को निमंत्रण देने तथा परिक्रमा के लिए आनुकूल्य संग्रह करने सुंदरवन अंचल में गए हुए थे। एक दिन श्री गुरुदेव हम लोगों को साथ लेकर किसी श्रद्धालु भक्त के घर जा रहे थे। उसी समय बंगाल के साम्यवादी पार्टी के प्रधान सभापति ज्योति बाबू, बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री, भी अपने कुछ अनुयायियों के साथ आ रहे थे। वे उस अंचल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए विपक्षी पार्टी के नेता के रूप में आ रहे थे। श्री गुरुदेव को त्रिदंड सहित भगुवे वस्त्र में देखते ही वे ठहर गए और उन्होंने उद्दंडतापूर्वक पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? श्री गुरुदेव ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हम लोग श्री गौड़ीय वेदांत समिति श्री नवद्वीप धाम से आ रहे हैं। ज्योति बाबू, क्या आप लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण करने एवं लोगों से सहानुभूति प्रदर्शन करने आए हैं? उद्धरण चिन्ह। गुरुदेव, हम लोग जीवों के नित्य कल्याण के लिए शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रचार करने तथा श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए यत्किंचित आनुकूल्य संग्रह करने आए हैं। ज्योति बाबू, क्या आप लोग यह नहीं देख रहे हैं कि भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है? इनकी फसल मारी गई है, गांव के गांव डूब गए हैं। लोग अन्न और वस्त्र के लिए दूसरे की सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं, फिर भी आप इन्हीं लोगों से भीख मांगने आए हैं? उद्धरण चिन्ह। गुरुदेव, बाढ़ आई है। कहाँ बाढ़ आई है? अभी तक आपके होठों में लगे सिगरेट की आग तक नहीं बुझी है, फिर बाढ़ कहाँ? महाशय जी, यह बाढ़ यथार्थतः बाढ़ नहीं है। हम तो जीवों के जन्म जन्मांतरों की लगी हुई प्रलयाग्नि को बुझाने के लिए तथा जल प्लावन से प्राणियों की रक्षा करने, उन कृष्ण विमुख जीवों को उनका स्वरूपगत नित्य आनंद प्राप्त कराने के लिए यहाँ आए हैं। जीव जब तक धार्मिक जीवन ग्रहण नहीं करता, जब तक भगवत आराधना नहीं करता, तब तक वह कदापि सखी नहीं हो सकता। नास्तिक जीवन पशजीवन है। आप पाश्चात्य सभ्यता ग्रहण कर बंगाल और भारत का सर्वनाश करने जा रहे हैं। ज्योति बाबू, हम वेद शास्त्र नहीं मानते, हम पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं। कर्म ही जीवन है, कर्म ही ईश्वर है। आप लोगों के कारण ही ये देश रसातल में चला गया। आप लोग स्वयं कर्म करें और कर्म की शिक्षा दें। भीख मांगना का पुरुषों का कार्य है। गुरुदेव, भारत का सर्वनाश आप जैसे नास्तिकों के कारण हुआ है। जब तक भारतीय राजनीति धर्म से शासित होती थी, लोग ईश्वर विश्वासी और धार्मिक थे, तब तक देश विश्व के अन्यान्य देशों से सभ्य और सुखी था। प्राचीन काल में आपसे बड़े बड़े कर्मियों की दुर्गति का उल्लेख शास्त्रों में है, यथा महाकर्मवीर हिरण्यकशिपु, रावण, दुर्योधन, कंस, मध्यकालीन सिकंदर, नेपोलियन और आधुनिक युग के हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन आदि बड़े बड़े कर्मवीरों की दुर्गति आपने लक्ष्य नहीं की है? चार्वाक आदि नास्तिकों के लिए भारत में स्थान नहीं है। भारत एक सनातन धर्मीय देश है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह इस सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको पश्चाताप करने का भी सुयोग नहीं मिलेगा। ज्योति बाबू गुरुदेव का यह उत्तर सुनकर निरुत्तर हो गए और झुंझलाते हुए अपने अनुयायियों के साथ चले गए। श्री गुरुदेव निरपेक्ष सत्य के निर्भीक वक्ता थे। बड़े बड़े तार्किक भी उनकी प्रबल युक्तियों के सामने नतमस्तक हो जाते।